बना दिया, हमें वैरागी बना दिया। धर्म स्नेही बंधुओं, कहानी जहाजपुर की क्या चल रही है। कल से मैंने जहाजपुर की जो भगवान निकले हैं उनका इतिहास बता रही हूँ। तो कल थोड़ा सा हुआ था, इत्तेफाक है कि आज आपका आना हुआ। इतने दिन से आपको बुला रहे थे, जहाजपुर भी बुलाया, आपका आना नहीं हुआ, लेकिन आज जवाहर नगर के मंदिर में आपका आना हुआ। और दिन भी ऐसा है कि 24 अप्रैल को आप वहीं पर थे भगवान के पास। करीब 3-4 दिन तक भगवान के पास रहे आप। 1 सप्ताह रहे थे भगवान के पास। आपने ले जा, क्योंकि आपके ऊपर से ऑर्डर था कि भगवान को यहां से तहसील में ले जाओ। आपके ऊपर ऑर्डर था और आपको ड्यूटी करनी थी। आपने पूरी कोशिश करी कि भगवान को मंदिर से उठा करके तहसील में ले जाएं। अब आप ही बताएंगे कि आपने क्या कोशिश करी, आप बाद में बताएंगे। फिर क्या चमत्कार देखा आपने, फिर वो आप अपने मुख से स्वयं बताएंगे। ठीक है, मैं उसके आगे का जो कल हुआ था उसके आगे का बता देती हूँ। कल एक बात रह गई थी जो मेरे पास प्रश्न भी आया कि माता जी ये कैसे पता चला कि ये मुनि सुब्रत नाथ भगवान है। कोई आता बोले महावीर जयंती के दिन निकले हैं, ये महावीर भगवान है। कोई आता बोले तो आदिनाथ जी लग रहे हैं। कोई आता बोले तो नेमिनाथ जी लग रहे हैं। जिसके मन में जो आता 24 में से वो नाम बोल के जाता। मैंने बड़ा चिंतन किया, बड़ी खोज करी, बड़ा विचार किया, लेकिन एक महीने तक मेरे मन में कहीं कुछ नहीं आया। कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन से तीर्थंकर है। जो कहते थे वो सुन लेती थी, सुनना आता है मुझे। जो सब लोग कहते थे माता जी ये वाले हैं क्या, बताऊंगी बाद में, यूं कह के शांत हो जाती थी। फिर एक दिन वो सचित्र जिनवाणी संग्रह, एक किताब शायद जयपुर से ही निकली है, सचित्र जिनवाणी संग्रह। उसमें पीछे हमारे 24 यक्ष यक्षिणी की फोटो है। तो उसमें मैंने जब वो यक्षिणी देखी कि अपराजिता देवी और जो भगवान के साथ निकली है देवी, ये वो ही है। वो यक्षिणी देवी के जो चिन्ह होते हैं, सिर पे फण है, हाथ में जो भी चीज वो लिए हैं वो सारी चीजें किस चीज पे बैठी हुई है। तो मैंने सारा मैचिंग करी, सारा मिलान किया, तो वो अपराजिता देवी थी। और वो अपराजिता देवी मुनि सुब्रत नाथ भगवान की यक्षिणी थी। पहला चिन्ह कि भगवान का रंग काला है। दूसरा चिन्ह कि भगवान के साथ उनकी यक्षिणी देवी निकली। तब मैंने इसे बिल्कुल पक्का किया कि ये भगवान मुनि सुब्रत नाथ की ही प्रतिमा है। उस दिन मैंने फाइनल किया। और फिर जब वहां पर 21, 22, 23 जून का प्रोग्राम था, उसमें मैंने घोषणा करी कि ये मुनि सुब्रत नाथ भगवान है। पहले सबसे ज्यादा यदि मानने वाले थे तो भगवान पार्श्वनाथ को मानने वाले थे। सबसे ज्यादा पूजा पार्श्वनाथ जी की होती थी। थोड़ी बहुत आदिनाथ जी की भी हो जाती थी, थोड़ी बहुत नेमिनाथ जी की भी हो जाती थी, चंदा प्रभु और शांतिनाथ को भी मान लेते थे। लेकिन जब से भूगर्भ से मुनि सुब्रत नाथ भगवान निकले हैं, तब से तो एक ऐसी लहर आ गई है कि जिस मंदिर में मुनि सुब्रत नाथ नहीं थे उस मंदिर में भी विराजमान हो गए। पहले कभी भी आपने देखा होगा कि मूल नायक मुनि सुब्रत नाथ कहीं नहीं थे। अब आज की डेट में आप 50 मंदिर देख लेना, मुनि सुब्रत नाथ भगवान मूल नायक मिल जाएंगे आपको। और तो और जो भगवान का स्वरूप है, जो भगवान की सुंदरता है, जो भगवान की आकृति है, लोगों ने खूब फोटो खींच खींच के ले गए और वैसी प्रतिमा बनाने का प्रयास किया। और करीब 10-15 जगह उनकी फोटोकॉपी भी बनाई, लेकिन कर नहीं पाए। विराजमान है, लेकिन जब भी वहां पर लोग कहते
ये भगवान कैसे लगते? बोले जहाजपुर वाले जैसे लगते। कैसे लगते हैं? जहाजपुर वाले। यानी भगवान की 6-6, 8-8 फीट की प्रतिमाएं भगवान की प्रतिकृति बन गई हैं, और पीतल की बनी, अष्टधातु की बनी, पाषाण की बनी, ना जाने कितनी कॉपी हो गई भगवान की। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। एक बात हमारे उस समय जो भाई साहब थे, एडीएम थे, आपने कही थी कि 2 मुस्कुराहट दुनिया में, एक मुस्कुराहट प्रसिद्ध थी, मोनालिसा की। कही थी ना आपने ये बात? मुझे याद है। एक मुस्कुराहट मोनालिसा की प्रसिद्ध थी, लेकिन इन भगवान की जो मुस्कुराहट है, ये दूसरी बार देख रहे हैं कि ऐसी मुस्कुराहट भगवान के चेहरे पर है। इस बात को जानते, बहुत लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। मोनालिसा की फोटो भी हो सकता है आप लोगों ने पता नहीं देखी हो ना देखी हो, लेकिन उसके बाद जब आपने कहा था, उसके बाद मैंने मोनालिसा की फोटो मंगवा के देखी। मैंने कहा भाई दिखाओ तो सही। तो वो फोटो हालांकि पहले देखी थी, लेकिन ध्यान से नहीं देखी थी। आपके कहने के बाद मैंने वो फोटो ध्यान से देखी, उसकी मुस्कुराहट देखी, उसके बाद भगवान की मुस्कुराहट देखी। वास्तव में ये लगा कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। भगवान के गाल देखो तो लगता गालों पे भी मुस्कुराहट है, आंखें देखो तो लगता आंखों पे भी मुस्कुराहट है, और जो ओंठ हैं, ओंठों पर भी मुस्कुराहट है। भगवान का पूरा चेहरा मुस्कुराता हुआ है। और कई बार जब मैं अकेले में भगवान के सामने बैठती थी, तो भगवान को जब ध्यान से देखती थी, तो मुस्कुराहट जब दिखती थी, तो अपने आप मेरा मन आह्लादित हो जाता था और मैं भी मुस्कुराने लगती थी। एक बार जब पुराने मंदिर में, जहाँ छोटा मंदिर है, वहां भगवान विराजमान थे, तो एक बहन जी वहां बैठ के भगवान को देख देख के मुस्कुरा रही। मैंने कहा इन्हें क्या हो गया, इतनी जोर जोर से मुस्कुरा रही हैं। मैं अचानक वहां पहुंची तो उनको मुस्कुराते एकदम ध्यान से देख रही हूँ, मुस्कुराए जा रही, मुस्कुराए जा रही। मैंने कहा हूँ, बोले भगवान मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, और वहां बहुत लोग आते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो होने के बाद कई घंटे तक तो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। ऐसा लगता है भगवान की प्रतिमा खींच रही है। भगवान वहां बिल्कुल बिठाए रखते हैं। कहीं कहीं तो प्रतिमाओं पर ध्यान लगाने में कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा ऐसी है कि ध्यान अपने आप लग जाता है, अपने आप लग जाता है। वहां पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत से लोग आते हैं, आते ही उनके आंखों से पानी झरने लगता है। मेरे से पूछते हैं आकर के, बोले माता जी ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है, ये क्या हो रहा है मुझे कि आंखों से आंसू बहे जा रहे, बहे जा रहे, बहे जा रहे। कहीं ना कहीं भगवान से जब तक कांटेक्ट नहीं होता है, तब तक ये स्थिति, ये सिचुएशन इंसान की बनी नहीं सकती है। वहां जाते ही कनेक्ट हो जाता है आदमी, जाते ही भगवान से ऐसा जुड़ जाता है, ऐसा जुड़ जाता है कि ना जाने उसके अंदर रोम रोम पुलकित होने लगता है। वो महसूस करता है कि मुझे कुछ हो रहा है, जो उसके जीवन में कभी नहीं हुआ था। एक भाई आए, बोले माता जी मैंने बहुत सुना था जहाजपुर का नाम, भगवान के विषय में बहुत सुना था, मैं भगवान को मानता नहीं था। मैं पक्का था कि मैं अपने जीवन में कभी भगवान को मानूंगा नहीं। फिर भी जिज्ञासावश में यहाँ आया और मैंने भगवान के दर्शन किए। लेकिन आज से आपको कह के जा रहा हूं कि आज से मैंने भगवान को मानना शुरू कर दिया। ऐसे एक नहीं, 50 हैं। और वहां ऐसे बहुत लोग आए जिन्होंने अपने जीवन में कभी अभिषेक और शांति धारा नहीं की थी। अपने मतलब 70 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में, 75 साल के हो गए, लेकिन कभी भगवान का अभिषेक नहीं किया था। और जब भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके अंदर से भाव उमड़ते, नहीं मुझे तो अभिषेक करना है चाहे कुछ हो जाए। छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो वो अभिषेक करते हैं। वहां पर ऐसा चमत्कार है, जाने क्या भगवान का आभा मंडल है। जो भगवान के आभा मंडल में जाता है वो वहां का होके रह जाता है। भगवान मुनि सुव्रत का नाम रखा,
किस्मत से मुझे सौभाग्य मिला कि भगवान का नाम, उनके नाम की घोषणा मेरे द्वारा हुई। अब ये तो भगवान ही जाने। जैसा कि मुझे बताया, एक बार आए थे कोई जो बहुत मतलब जानकार थे, उन्होंने बताया, और एक मुनिराज ने भी बताया, बोले पिछले जन्म में जब भगवान धरती पर होंगे, मंदिर में होंगे, तब आप वहां पर होंगी और उनकी भक्त होंगी। और जब भगवान को जमीन में दबाया गया किसी कारणवश, किन्हीं परिस्थितियों के वश, तो आपने संकल्प लिया होगा कि भगवान जब भी बाहर निकलोगे तो मैं ही आपको बाहर निकालूंगी और मैं आपकी सेवा करूंगी। और वहां जो प्रतिमाएं निकली है ना, उनमें एक प्रतिमा ऐसी है कि बीच में एक नारी की फोटो है। वहां एक भी यक्ष नहीं निकला, जितनी है सारी यक्षिणी है। एक तो चक्रेश्वरी देवी है, 2 सरस्वती देवी हैं, एक अपराजिता देवी है, और 3 प्रतिमाएं ऐसी हैं कि आसपास में भगवान है और बीच में नारी है। और उसमें उनमें से बीच में लिखा हुआ है, अर्जिका शब्द तो लिखा है। पहले आरिका को अर्जिका बोलते थे, पहले आरिका को अर्जिका बोलते थे। उसमें स्पष्ट लिखा है अर्जिका, नाम मैं भूल गई, मैं पूछवाऊंगी क्या नाम है, कल बताऊंगी आपको। अर्जिका इनकी प्रतिमा, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। तो कहीं ना कहीं जितने लोगों ने भगवान की सेवा की है, वे सारे के सारे उस समय पूर्व जन्म में भगवान के भक्त रहे होंगे। जब प्रतिमा इस धरती पर रही होगी, मंदिर में विराजमान रही होगी, तब कहीं ना कहीं सबका कांटेक्ट रहा होगा और कोई अतिशय क्षेत्र रहा होगा, और सब भगवान के दर्शन करने जाते होंगे। और वो समय बदलते 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 ऐसा आया कि भगवान निकले, और हम सब भी उसी समय में हमने भी जन्म लिया। और भगवान को अपनी सेवा किससे करवानी है, वो भी फिक्स है। जिससे चाहेंगे उससे करवाएंगे। हर कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। और जाने वाला बहुत से तो ऐसे हैं कि 3-3 बार उन्होंने टिकट करवा ली, रिजर्वेशन करवा लिया, अभी तक पहुंच नहीं पाए। और बहुत से ऐसे हैं कि जा रहे थे कहीं और गूगल पे सर्च किया, पहुंच गए जहाजपुर। किसको दर्शन देने हैं, किसको बुलाना है, किससे सेवा करवानी है, किसके साथ अतिशय होना है, ये तो वही जाने। तो भगवान जब निकले तो निकलने के बाद से ही अतिशय शुरू हो गए थे। और उस अतिशय के प्रथम साक्षी हमारे एडीएम आईएएस अफसर जो अभी वर्तमान में है, आप स्वयं विराजमान हैं। और एक नहीं, निकलते से कई अतिशय हुए, कई। अब ये तो एक पता नहीं क्या भगवान का अतिशय है। जैसे मैं जा रही थी टोंक जयपुर, ठीक है, और वहां खींच लिया। प्रतिमा कब निकली, जब मेरा सारे जगह से घूम घाम के वहां आना हुआ। मैं विचार करती हूँ, पहले मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया, लेकिन अब मेरे मन में आता है विचार कि जो मैंने जन्म लिया है, जो मैंने दीक्षा ली है, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान के लिए ली थी, अपने लिए कम और भगवान के लिए ज्यादा ली थी। क्या मन में विचार आता है कि दीक्षा भी ली है ना, तो अपने लिए कम ली है और भगवान के लिए ज्यादा ली है। यानी कहाँ क्या कब होना है शायद हमें भी नहीं पता है। जब मैं दिल्ली में थी तो एक ज्योतिषी था, बड़ा होशियार ज्योतिषी। तो उसने मुझे कहा, बोले आप 42-43 साल की उम्र के बाद में एक बहुत बड़ा आश्रम बनाओगी। हाँ, जब करीब मैं 39-40 साल की थी तब कहा था उसने। बोले आप बहुत बड़ा आश्रम बनाओगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। उस समय दिल्ली, हरिद्वार, यूपी के सारे भक्त पीछे पड़े थे, माता जी कुछ बनाओ, माता जी कुछ बनाओ। एक भाई ने तो एक जगह जमीन भी खरीद ली, बोले माता जी कुछ बनाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। एक भाई
जो तिजारा दिल्ली रोड पर उन्होंने कॉलोनी काटी थी, वहां भी 5,000 गज जमीन, वो करीब शिवपुरी, जब मैं दिल्ली से बिहार करके शिवपुरी तक आ गई, वो वहां तक आए, बोले माता जी दिल्ली चलो वहां कुछ बनाओ। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है बनाने में, और ना मैं कुछ जानती हूँ, और ना मेरी कुछ बनाने की इच्छा है, ना मेरे कुछ बनाने के भाव है, ना मुझे कोई आश्रम बनाना है। मन में एक विकल्प था, बना दिया, जब तक मैं रहूंगी तब तक तो ठीक है, बाद में कौन संभालेगा, समाज का पैसा है, ऐसे कैसे लगवा दूं, नहीं मैं नहीं बनाऊंगी। मन में एक दृढ़ संकल्प था ये। और लेकिन जब जहाजपुर आई तो क्या हुआ, अरे बोलिए ना, बना कि नहीं बना, बना ना, और वो भी बहुत शानदार, और वो भी किसके निमित्त से, भगवान के निमित्त से, मेरे निमित्त से नहीं। अपने लिए जो मैंने सोचा था मैंने उसका पालन तो किया। अब वो आश्रम नहीं है, वो तीर्थ है, वो अतिशय क्षेत्र है, वो पवित्र स्थान है। अब मैं रहूं और ना रहूं, वहां पर भक्तों के आने वालों की कमी नहीं रहेगी। जो मेरा भाव था वो मेरा भाव पूरा हो गया। तो भगवान जब निकले तो आसपास में इतनी भीड़, पहले वहां प्रतिमाएं निकली हैं, कभी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन जब भगवान मुनिसुव्रत नाथ निकले, पहले जब निकले कोई प्रशासन नहीं आया, कोई पुलिस वाले नहीं आए, कोई नहीं आया, और प्रतिमाएं लाके मंदिर में रख दी। लेकिन जब ये भगवान निकले तो शोर होने के लिए सबको ही चाहिए कि नहीं चाहिए, शोर ऐसे थोड़ी हो जाएगा। शोर होने के लिए जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक अखबार वाले नहीं आएंगे, और जब तक अखबार वाले नहीं आएंगे तब तक प्रभावना नहीं होगी। तो किसको बुलाना है और कैसे बुलाना है, मतलब प्रशासन का आना नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था। प्रभावना का ये भी एक अंग है कि प्रशासन आया। अब 7 दिन तक आप वहां रहे तो पूरे गांव में हल्ला रहा, अरे प्रशासन यही है, अरे प्रशासन यही है। अब वो 7 दिन तक प्रभावना चलती रही। भगवान को तो जो तीर्थ बनवाना वो तो बनवाना ही है, लेकिन किस रास्ते से बनवाना है और कैसे प्रभावना करवाना है ये तो वही जाने। अब 7 दिन तक आप वहां पर रहे तो 7 दिन तक अखबार में आता रहा, और जब 7 दिन अखबार में आ गया तो लोगों के दिमाग के अंदर घुस गया, अरे जहाजपुर में कोई प्रतिमा निकली है, अरे बड़ी विशाल प्रतिमा है। जब मैंने अखबार में देखा था, मुनीश्वरनाथ भगवान की फोटो देखी थी, तो मैंने साइज जाननी चाहिए कि कितनी बड़ी प्रतिमा है। तो उसके बाजू में एक आदमी खड़ा था, उससे मैंने साइज का पता लगा लिया था कि प्रतिमा कितनी बड़ी है, और मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ था। ऐसा आनंद आया था कि ऐसा लगा कि अभी उड़ के पहुंच जाऊं और अभी दर्शन करके आ जाऊं। लेकिन समय नहीं आया है, जब तक समय नहीं आएगा, जब तक बुलावा नहीं आएगा, तब तक जाना नहीं हो पाएगा। तो मुनि सुव्रत नाथ भगवान जमीन से निकले, और निकलने के बाद में उन्होंने ऐसा अतिशय दिखाया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैनियों में मुश्किल से 10% लोग बाकी रहे होंगे, बाकी तो सब जहाजपुर आ गए। 10-20% से ज्यादा बाकी नहीं रहे। और अभी 30 तारीख की शनि अमावस है, 30 तारीख की शनि अमावस है। और जो मैंने, चलिए भी टाइम है थोड़ा सा बता दूं, कल कोटाज तक पहुंच गए थे। कोटाज की वेदी प्रतिष्ठा हो गई थी, ठीक है, कोटाज की वेदी प्रतिष्ठा हुई। जून का महीना, जहाजपुर वाले बार बार आ रहे, बोले भगवान को स्वस्ति धाम लाना है। मैंने मना किया, नहीं माने। फिर मैं लौट कर आई, मैंने कहा जब नहीं मान रहे तो ठीक है, मैं आपकी मान लेती हूँ, या तो आप मेरी मान लो या मैं आपकी मान लूं। उन्होंने मेरी नहीं मानी, मैंने उनकी मान ली। ठीक है, आपकी इच्छा है कि भगवान को गांव के मंदिर से जहाज मंदिर में लाना है, स्वस्ति धाम में लाना है, तो मैंने बिहार फिर उसी तरफ कर दिया। बीच में नमोकार मंत्र की जाप वगैरह करवाई। वहां पर जब जाप करवाई तो उसके बाद फिर जहाजपुर आई। कुछ संघर्ष की स्थिति बनी, कुछ का विचार था
लाना है, कुछ का विचार था नहीं लाना है, कुछ संघर्ष हुआ, भगवान ताला तोड़ के बाहर आए और स्वस्ति धाम में आ गए। जब भगवान मंदिर के अंदर गए थे तब भी ताला तोड़ के गए थे, और जब भगवान बाहर निकले तब भी ताला तोड़ के निकले। और जब स्वस्ति धाम गए वहां पर, तो यहां से तो जो आराम से 5 लोगों ने उठा के पिकअप गाड़ी में रख दिया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भगवान भारी हो गए, वेदी में विराजमान ही ना हो, 50-100 लोग उठाए जा रहे, भगवान तो गाड़ी में चले गए, मैं तो पैदल जाऊंगी ना, तो मुझे तो टाइम लगेगा। अब रास्ते में दीदी के पास फोन आया कि बोले माता जी से कहो कि भगवान उठ ही नहीं रहे हैं। उसका भी जो प्रमाण अभी यथार्थ भैया यहाँ थे वो वहां पर था। तो अब मैंने कहा रुक जाओ, मैं आ रही हूं। और जैसे ही मैं स्वस्ति धाम में भगवान के सामने पहुंची और भगवान को नमोस्तु किया, भगवान इतने हल्के हो गए कि 5 जनों ने उठा के 5 मिनट के अंदर वेदी में विराजमान कर दिया। जून का महीना 18 जून, कौन सी जून? 18 जून। और 26 जुलाई को शनि अमावस, चतुर्मास। मैंने कह दिया था भगवान यदि स्वस्ति धाम में आ जाएंगे तो चतुर्मास में यही करूंगी। हालांकि कुछ नहीं था वहां पर। वहां पर मैंने कल बताया था कि केवल 2 कमरे, वो एक कमरा भगवान का और एक सीमेंट के गोदाम। तो मैं 6 महीना सीमेंट की गोदाम में रही थी। कहाँ? 6 महीना। और वो कमरा भी कैसा था? केवल सीमेंट से ही प्लास्टर हुआ था, उसमें व्हाइट वॉश भी नहीं हुआ था। अब सीमेंट की गोदाम तो कैसे बनाएंगे? जैसी होती है नॉर्मली, कौन सजाएगा उसको? वो तो वैसे ही बनाई जाएगी। उसमें मैं 6 महीना रही, फिर सामने वाला पोर्शन बना, उसके बाद फिर उसमें चली गई। तो जब वहां 26 जुलाई की शनि अमावस, 26 जुलाई, जुलाई का मतलब बारिश का महीना, चारों तरफ मिट्टी। अब मैं मन में सोचूं जुलाई, बारिश आ गई तो एक गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं और लोगों को चलने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्या करूं? मैंने श्रीफल चढ़ाया, मैंने कहा भगवान 26 जुलाई तक स्वीकार हो गया। 26 जुलाई बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बारिश तो जून में ही आ जाती है। और 26 जुलाई को करीब वहां 5000 लोग थे। शनि अमावस के दिन सुबह अभिषेक हुआ, रात भर भजन संध्या हुई, कार्यक्रम चल रहा था। करीब 11 बजे, करीब 11:30 बजे आरती करी लोगों ने। और वहां पर आरती के थाल रखने अंदर गए। वहां क्या देखते हैं कि भगवान की आंख से रोशनी निकल रही है और भगवान का अपने आप अभिषेक चल रहा है। अपने आप रोशनी निकल रही है और अपने आप अभिषेक चल रहा है। कौन से दिन हुआ था? शनि अमावस को, है ना। अभी 30 तारीख को क्या आ रही है? शनि अमावस आ रही। आप सबको जाना है, आप सबको जहाजपुर जाना है। पता नहीं कौन सा अतिशय हो जाए, पता नहीं कौन सा अतिशय हो जाए, तो आप सबको जहाजपुर उस दिन सबको जाना है। जरूर जाओगे ना, है ना? ठीक है। तो अभी तो समय हो गया है, इसके आगे की कहानी मैं कल बताऊंगी। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और भगवान की सेवा करने का बड़ा ही महत्व है। जीवन में अनुशासन का, घर में राशन का और सेवा करने में प्रशासन का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, गांव में दरा का और सेवा करने में बोहरा जी का बड़ा ही महत्व है। आज जहाजपुर में कहां कहां से लोग आए हैं उनका महत्व बता दूं। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर, उदयपुर और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में सीहोर का
बड़ा ही महत्व है। सुबह सुबह, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, और आने वालों में गुरुग्राम का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का बड़की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में किशनगंज का। बड़ा ही महत्व है। निधियों में मारवक का, विद्वानों में चाणक का, और भगवान के तप और ज्ञान कल्याणक का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और दोपहर में होने वाले विधान का। बड़ा ही महत्व है। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, और रिश्तेदारों को करने में फोन का। यह भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की कृपा ही है कि उनकी वजह से मैं आज माता जी, स्वस्ति भूषण जी का आशीर्वाद लेने के लिए या मैं हाजिर हो पाया हूं और आप सबके भी मैं दर्शन कर पाया हूं। माता जी ने बिल्कुल सही कहा। आप और हम ये महसूस करते हैं कि भगवान जो चाहते हैं वे विविध तरीकों से अपनी सेवा कराते हैं। हम मनुष्यों की उनके समक्ष ऐसी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसा विधान बनाया हुआ है, उसी विधान पर हम चलते हैं। सांसारिक तौर पर हम सबको ये लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, ये हम कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे वो कराया जा रहा है। हम सबसे कराया जा रहा है तो ये उन्हीं की कृपा है। और जब जहाजपुर की पावन धरा से भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का जब प्राकट्य होता है तो वह प्राकट्य भी उन्हीं की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता है। और जब उनका प्राकट्य होता है और वो कहाँ विराजमान होंगे, यह भी उन्हीं की कृपा और उन्हीं का विधान और उन्हीं की आज्ञा है। और उस आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने मुझे निमित्त बनाया, मुझे आदेश दिया। यह मेरा सौभाग्य रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के पुण्य के कामों में शरीक हो पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे पात्र बनाया, ये उनकी कृपा है। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये उनकी कृपा है। पूरा जनसमूह उस जुलूस में उपस्थित था। तभी पता चलता है कि एक मुसलमान के घर नींव की खुदाई के दौरान एक प्रतिमा प्रकट हुई है और वह जुलूस सारा उस जगह पहुंच जाता है जहां वो प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। और आज भी वो दृश्य आंखों के सामने आता है कि कैसे जब भगवान को जेसीबी से बाहर निकाला जा रहा था, कैसे भगवान जेसीबी पर झूल रहे थे। एक तरफ प्रशासन ले जाना चाह रहा था और एक तरफ समाज के लोग मंदिर में ले जाना चाह रहे थे। और वो प्रतिमा इतनी अतिशयकारी कि जैसे ही जैन समाज के लोग उसे मंदिर की तरफ ले जाना चाहे वो चल देती थी, और जैसे ही प्रशासन ले जाने की कोशिश करता तो जेसीबी भी झुक जाती थी। ऐसे अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान आज के दिन भूगर्भ से प्राप्त हुए थे। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने अपने भक्त गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी का जो चयन किया, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सानिध्य में, जिनके निर्देशन में इन मुनि सुब्रतनाथ भगवान का इतना विशालकाय जहाज मंदिर मात्र 5-6 वर्ष की अल्प आयु में बनकर तैयार हो चुका है, जिसका नाम आज विश्व में इतिहास के पन्नों पर अंकित हो चुका है। बंधुओं, क्षेत्र तो हमने बहुत से देखे हैं, महावीर जी देखा है, तिजारा देखे, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र देखे हैं, लेकिन ये स्वस्ति धाम एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसे हमने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है।
यह किसी अतिशय से कम नहीं है। इतना सुंदर क्षेत्र पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से और उनकी प्रेरणा से ही आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का वो पावन दिन हमें यहाँ आज मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मन में था कि जहाजपुर आना है, ये माता जी के सानिध्य में आज शांति धारा और कलश करने का बहुत आनंद मिला। और यहाँ की व्यवस्था भी सब किसी में भी कोई तकलीफ हमें आई नहीं, यहाँ पहुँचने में या रुकने में सब व्यवस्था और भोजन सब बढ़िया। बहुत इच्छा थी जहाजपुर दर्शन करूं, अपने आप भगवान ने बुला लिया, मेरे यहाँ दर्शन बहुत अच्छा लगा। यहाँ के ये जहाजपुर मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। दूसरों को भी यहाँ पे जिनका दर्शन बाकी उन सभी को यहाँ पे आना चाहिए, बहुत ही आनंद मिलेगा। मुझे आज यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। मैं प्रथम बार किसी तीर्थ क्षेत्र में शांति धारा का डाक लेके किया हूँ। मैं किशनगंज से आई हूँ, मेरे को यहाँ आके बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस मूर्ति को देखते रहूं और दिल ऐसा प्रभावित हो रहा है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मन करता है यहीं बस जाएं, यहीं रहें, लेकिन आगे भी जाना है, दर्शन बहुत है और आशा करती हूँ फिर वापस जल्दी आऊँगी और यहीं पर कुछ समय बिता के रहूँगी। आज मुझको श्री जी के शांति धारा का सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं सबसे अनुमोदना करता हूँ। मैं यहाँ तीसरी बार आ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी 6 महीने पहले आई थी, फिर वापस आ गई कि भगवान के दर्शन बार बार करूं। जब से मेरा यहाँ प्रथम दर्शन हुआ है, मैं आज तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे। प्रथम दर्शन जब हुआ था उसी दिन से भगवान श्री मुनीश्वरनाथ की प्रतिमा मेरे हृदय में समा गई है, जैसे एकदम बैठ गई है। रोज सुबह उठते ही भगवान का ध्यान जरूर आता है और एक अपने आप स्वतः मेरे हृदय से प्रभु के लिए वंदना होती है। कलश करके यहाँ अभिषेक शांति धारा करके मन प्रफुल्लित हो गया एकदम। बहुत अद्भुत है यहाँ का वैभव, यहाँ की जो चमत्कार है प्रतिमा का बहुत ही अनन्य है और अद्वितीय है। मैं कहूँगा अद्वितीय है, संसार में ये चमत्कार कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। के वेद्य हो, त्रैलोक के आधार हो, जय श्री रत्नाकर प्रभु अनुपम कृपा अवतार हो। गत काम है विज्ञप्ति मेरी, मुग्ध की सुन लीजिए, क्योंकि गुरुवर तुम विज्ञ हो, मुझको अभय कर दीजिए। गुरुवर 3 लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं। परम दयालु जग के तारण हार, ये तो 3 लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। वीर झूले रे देखो, छोटू सुमारू महावीर झूले। वीर झूले वीर झूले वीर झूले रे देखो, नन्नो सुमारू महावीर झूले। ओ जय करा, कभी सुमन करा, जब झूमा सारा झूमे रे सारा बंधुओं, 25 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान के जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर विशेष पालना झुलाने का कार्यक्रम यहाँ पर होगा, तो आप इनमें सादर आमंत्रित है। आप यहाँ पधारें और पुण्य का संचय करें, धार्मिक लाभ लें, आनंद लें और अतिशयकारी बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।